पुलवामा हमला हुआ, इलेक्शन के टाइम हुआ, प्रधानमंत्री वहां से आए तो जरूर, लेकिन आते बिहार रैली में जाना उन्होंने जरूरी समझा। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम पे जो हमारी सरकारें हैं भाई, ये मंदिर तो खोजने में एक्सपर्ट हैं, सरकार ने मान्य अभी हमारे से चूक हुई है, कम से कम इस बार ये तो मान लिया भी सुरक्षा में चूक हुई है। फिर सरकार एक चीज बोलती थी भी हमने 370 हटा दी है और आतंकवादियों की कमर तोड़ दी गई है, जिसके ऊपर नोटबंदी भी की। नोटबंदी में गरीब आदमी मारा गया कि आतंकवादी कमर टूटी क्या टूटी वो तो सब ने पता है। दूसरा सबसे बड़ा मामला, एक बात देखिए आप, जब आतंकवादी 150 किलोमीटर अंदर आ सकते हैं हथियार के साथ, तो क्या हमारी सुरक्षा फेलियर नहीं है? आप बताइए कितनी फेलियर है हमारी सुरक्षा। भाई हमारी आर्मी को एक तरफ तो ये कहते हैं भाई आर्मी को ये हमने छूट दे दी, फलानों के द्वारा ये कह रहे हैं भाई मिली भगत से किया है, और जो 2 वहां के लोकल शहीद हुए उनका आप बताइए। ये इनकी बात मान गए, हमने कह दी भाई आप लोग कह रहे भाई वहां की लोकल, और लोकल स्पोर्ट के बगैर कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन लोकल स्पोर्टर थे जो, उनके लिए उनके खिलाफ सरकार ने किया क्या, वही तो बात पूछना चाहते हैं। विदेश जो दौरे पे थे प्रधानमंत्री वहां से आप अच्छा आप एक बात बताइए, आज तक कभी भी जब भी सर्वदलीय बैठक हुई है ना, सभी पार्टियों की बैठक हुई है, उसमें जो रूलिंग पार्टी है, जिस पार्टी की सरकार है, और प्रधानमंत्री ने उस पार्टी की अध्यक्षता की है, हमारे प्रधानमंत्री बताइए आप, ये कहते हैं भाई हमने पानी रोक दिया है, पानी रोक दिया है। पत्रकार भी, मीडिया में भी चल रही है बात, 1-2 चैनल जो इनके चैनल है उनमें चल रही है बात। अब मेरे को एक बात बताइए, आप किसी भी नदी का पानी बगैर डैम के रोक सकते हो? मंत्री वहां से आए तो जरूर, लेकिन आते बिहार रैली में जाना उन्होंने जरूरी समझा। वहां पे जो हमारे नागरिक थे मारे गए थे, उनके परिजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त करनी अच्छी नहीं समझी। अब आप बताइए, वो रैली जरूरी थी, ये तो रैली करने आए थे। उसके बाद आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दो। आप देखिए, जब सीक्रेट मीटिंग होती है, देश की हमारी गुप्त मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री मीटिंग करता है वो दिखाने के लिए थोड़ा करता है। अब जब मीटिंग हुई थी जिसमें तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी थे हमारे, और सिक्योरिटी अजीत डोभाल जी भी थे, जो भी थे, उसमें कितनी डायरेक्शन से कैमरे थे आप बता दो। आप तो पत्रकार हो, आपने देखा होगा उसको। अरे जब हमारी कोई गुप्त किसी चीज को आप अपनी सुरक्षा के लिए कोई बात कर रहे हो, उसको मीडिया में डाल के करोगे क्या? आप बता दो कहाँ की सुरक्षा। इसका मतलब न्यूज चैनल को तो ये कह रहे हैं भाई वहां से आप कवर अप नहीं करना, ताकि आतंकवादियों को पता लग जाएगा भाई हमारी सरकार कर क्या रही है। ये क्या कर रहे हैं सरकार में, आप बताइए। दूसरी सबसे बड़ी बात है, पुलवामा हमला हुआ, इलेक्शन के टाइम हुआ, आज तक उसकी जांच कहां पहुंची? कांग्रेस राज में जितने भी जांचें हुई हैं, जो भी मुकदमे हुए हैं, जो भी कोई घोटाला उठाया, 2G घोटाला, और ये अभी ताजा कॉमनवेल्थ घोटाले में किए। बताइए, देखिए धर्म देखकर गोली मारी गई है, धर्म देखकर गोली मारी गई है। आप इस चीज को बहुत बारीकी से सोचिए। धर्म देख के गोली मारी गई है ना, तो हम कहाँ गए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? आतंकवादियों को एक चीज का पता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, और आप ये चीज करोगे ना तो उसका किसको फायदा मिलता है? आप बताइए। सुरक्षा एजेंसियों का तो फेलियर है ही, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर नहीं होता तो वो आते ही नहीं आतंकवादी वहां तक। दूसरा सबसे बड़ी सरकार की ये चूक है, जब हमारी सेंटर की गवर्नमेंट है बीजेपी सरकार, उसको क्या हमारे हर नागरिक को सुरक्षा प्रोवाइड करना उसकी जिम्मेवारी नहीं बनती? वो वहां पे 2000-2500 वहां पे जो हमारे पर्यटक थे, टूरिस्ट थे, उनकी सुरक्षा किसके हवाले छोड़ रखी उन्होंने? रा और इंटेलिजेंस होती है ना हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां, उनका कोई काम नहीं होता। उनका सिर्फ ये काम होता है हमारे देश में बाहरी और देशद्रोही जो गतिविधियां होती हैं ना, एक्टिविटीज होती हैं, उन पे ध्यान करना उनका काम होता है। और सबसे बड़ी बात होती है, अब इन्होंने एक बात उठा दी, एक बात छोड़ गए, ये छोटी, आप ये देखिए 12 साल में पहली बार सरकार ने मान्य भी हमारे से चूक हुई है,
कम से कम इस बार ये तो मान लिया भी सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन सुरक्षा में चूक हुई है। आज इस मामले को 10 दिन हो गए हैं, तो 10 दिन में हमारी सरकार ने किया क्या बताइए आप। ये कहते हैं भाई हमने पानी रोक दिया है, पानी रोक दिया है। पत्रकार भी, मीडिया में भी चल रही है बात, 1-2 चैनल जो इनके चैनल है उन पर चल रही है बात। अब मेरे को एक बात बताइए, आप किसी भी नदी का पानी बगैर डैम के रोक सकते हो? चिनाब नदी है, चिनाब नदी का जो ये पानी, सिंधु नदी का जो पानी बता रहे हैं पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, अरे पाकिस्तान को तो बाद में प्यासा मारेंगे, हरियाणा को मारने लग रहे, कुछ नहीं रोक सकते। ये सब हवाई बातें हैं। इधर से इन्होंने कह दिया भाई हमने पानी रोक दिया, उधर से उन्होंने हमारे इंडियन को कह दिया भाई आप अपना देश छोड़िए। इन्होंने मतलब एक्शन क्या हुआ है? जो हमारे लेफ्टिनेंट शहीद हुए हैं नेवी के, विनय नरवाल जी, उनको, उसके परिजन को और 2-3 देख रहे थे हम, उनको क्या मिला? आगे क्या गारंटी है आगे नहीं होगा? इस चीज की गारंटी क्या है? ये हमला दोबारा नहीं होगा। यहाँ पे जिस चीज पे भी बात करते हो आप, किसी चीज पे चले जाइए आप, देश की सुरक्षा का क्वेश्चन जो रूलिंग पार्टी होगी तो उसी से पूछा जाएगा। लेकिन आज हमारा हालात क्या हुए पड़े हैं, हम कोई पूछता है ना हमारे से, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन किससे पूछेंगे? जो सरकार है उससे ही पूछेंगे, अपने प्रधानमंत्री से पूछेंगे। लेकिन इनका क्या कहते हैं, अगर इनको क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो ये कहते हैं ये तो देशद्रोही है। अब हम अपने देश में अपने लोगों के लिए क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते भाई उनकी तो। अब उस विनय नरवाल की घरवाली ने क्या देखा होगा? 5 दिन उसकी शादी को है बेचारी की, भाई उसने क्या जीवन को जिया होगा? आप मेरे को ये बताइए। कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारे, है ना, हमारे क्या है, हमारे प्रधानमंत्री आज के टाइम एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करते हैं, काम नहीं करते, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप किसी चीज़ पे चले जाइए, एडवर्टाइजमेंट होती है, काम नहीं होता। अगर काम होता, मैं गारंटी देता हूँ, हमें हमारी तीनों सेनाओं पे गर्व है और अब मैं ये पता है हमारी तीनों सेनाएं सक्षम हैं जवाब देने में। तीनों सेनाएं सक्षम है बिल्कुल जवाब देने, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लेकिन हमारे साथ होया क्या है भाई, हम आज 2014 से पहले हम अपनी तुलना अमेरिका और जापान जैसे देशों से करते थे, और आज हमारी तुलना किससे है? पाकिस्तान और नेपाल से। इससे तुलना पे आए खड़े हैं हम। और जब हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हम ये कह देते हैं भाई हमारे प्रधानमंत्री ने किया क्या, हमारे लोग मर गए, हमारे लोगों को आतंकवादियों ने गोली मार दी, तो हम ये कहते हैं हमारे को भाई ये तो देशद्रोही है। अरे क्या हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए भी नहीं बोल सकते? उस लड़की ने गलत बोल लिया क्या है मेरे को ये तो बताओ। उस लड़की ने सिर्फ अपने देश के प्रधानमंत्री से क्वेश्चन किया है। लेकिन लोकतंत्र देश है, पूछ सकते हैं, सवाल की चीजें कर सकते हैं। हम क्वेश्चन टू द पावर करेंगे, जो हमारे पावर में है उसको करेंगे क्वेश्चन। हम किसको करेंगे क्वेश्चन? आप बताइए। आपसे, मेरे से तो कोई क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा जो हमारे देश को चला रहा है। हमारे देश को प्रधानमंत्री चला रहे हैं, राष्ट्रपति चला रहे हैं, बीजेपी गवर्नमेंट चला रही है। इन्होंने एक बात बताइए, आप आज तक देखिए, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है बहुत आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भी उसने धर्म पूछ के गोली मार रहा है वो? आप ये बताइए। एक आपने देखा भी होगा, मीडिया में भी काफ़ी चला लड़का, उसने 50-60 सैलानियों को कमर पे उठा के यहाँ लेके आया है वो, निकाल लिया उसने। एक बेचारा अकेला कमाने वाला था घर में, वो शहीद हो गया, वो मारा गया। तो आप कोई भी बात है, ये सरकार ये क्यों नहीं देखती? कभी भी एक चीज क्रिमिनल का जब हम धर्म देखने लग जाएंगे ना, तो देश में यही माहौल हो जाएगा। देखिए आतंकवादियों ने भी देखा है नहीं, आतंकवादियों ने तो एक चीज देख ली है, उन्होंने तो ये पता है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम को छोड़ के और कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम, तभी उसने उसकी जरूरत कैसे होगी पूछने की? अब एक बात बताइए आप, उसने हमारे देश की जो माहौल है, आज माहौल बना पड़ा है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम। अब हमारी ये लोकल गवर्नमेंट की बात कर लो, बीजेपी की जब सरकार आई थी तो पूरी हवाई चली थी, 25,000 नौकरी दे दी, 25,000 नौकरी दे दी। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, और आप चेक कर लीजिए, 9,000 से ऊपर किसी ने ज्वाइनिंग की है क्या?
और उसके बाद कहाँ चलेगी वो 25,000 जो है नौकरियों के बाद कोई नौकरी ही नहीं, 2 लाख कहाँ गए। नाम क्या है जी आपका? देवेंद्र अहलावत हैं, मैं मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ कांग्रेस पार्टी का, पानीपत ग्रामीण से। देवेंद्र अहलावत नाम है।